सो नाउ ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड और 10 रुपये 65 पैसे का प्राइस है। यहाँ पर आज तेजी बहुत ज़्यादा है, 16% के आसपास की तेजी है, 20% का सर्किट है। अब हम देखने वाले हैं कि क्या ये ग्रीन पावर कंपनी अपने आप को, जैसे ये ग्रीन पावर बताते हैं, जो कि यहाँ पर आपके शेयर प्राइस में करेक्ट होकर अब इस प्राइस पर है, क्या ये आपको पैसे देने वाली, क्या ये आपको पैसे बना कर देगी। सबसे पहली बात तो ये कि पेनी स्टॉक है और मिड कैप है, माफ कीजिएगा स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप में इसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ की रेंज होती है। 0 से 5,000 करोड़ की रेंज आपकी स्मॉल कैप कंपनियों की कहलाती है। 5,001 करोड़ भी अगर ज़्यादा हो जाती है ना, तो आपकी मिड कैप के अंदर आ जाती है। तो ये स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप हाईली वॉलेटाइल कंपनी रहती है, ये बात आप याद रखिएगा। और पेनी स्टॉक है, तो पेनी स्टॉक में आपको यहाँ पर पेशेंस चाहिए और यहाँ पर पेशेंस आपका टेस्ट करते भी हैं ये। लेकिन उससे पहले फंडामेंटल कैसे हैं, किसी भी पेनी स्टॉक के फंडामेंटल जानने से पहले उसका बिजनेस जानो और उसके बाद यहाँ पर जो है कंपनी का फंडामेंटल देखिए, फाइनेंशियल कैसे हैं, बाकी रिकॉर्ड कैसा है, डेट कैसा है, उसके बाद हम कुछ समझ सकते हैं उसके कंपनी के बारे में। तो आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल कैसे हैं, बिजनेस भी हम समझेंगे और उसके बाद अपनी बात को पूरा करेंगे। अब यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप है 786 करोड़ है, 10 रुपये 47 पैसे की प्राइस है NSE BSE के हिसाब से। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अपने आप को ग्रीन पावर में बताते हैं, ग्रीन पावर में अपने आप को ले जाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इसकी कैपेसिटी जो है ना वो सीधे सही तरीके से निकल के नहीं आई है। बाकी यहाँ पर जो कंपनी अपनी कैपेसिटी है बाहर निकाल के आई है, बट यहाँ पर ग्रीन पावर जो नाम लगा हुआ है वो यहाँ पर सीधा सीधा समझ में नहीं आता कितना है। देखिए ओरिएंट के बारे में मैंने आपको बताया था, ग्रीन पावर के जो कैपेसिटी है, जिसके प्लांट है वो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन अभी अभी क्या है कि ये कंपनी जो है वो अपने आप को और आगे बढ़ा रही है, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने लगी है कि इधर से उधर से जैसे तैसे करके यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ती चली जाए इनकी, जिससे कि इनका यहाँ पर जो है कैपेसिटी बिल्डअप हो सके और उससे यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन का एक बढ़िया यहाँ पर जो है नेटवर्क बिछा सके ताकि इनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। और ऐसे करने में आपका जो है आपका खर्चा जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये बात भी याद रखनी होती है क्योंकि ये चीज़ ना बैलेंस शीट पर दिखती भी है। अब महीनों पहले आपसे बात हुई थी इसके ऊपर और ये बढ़िया भी लगा था, लेकिन इसकी जो गिरती नेट सेल थी वो यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही थी और हमने बात करी थी कि कम से कम 2 क्वार्टर तो आपको देने हैं इस जगह पर, आपको देखना है क्योंकि ऑलरेडी शेयर जो है वो क्रैश हो चुका है। लेकिन यहाँ पर 2 क्वार्टर अगर आप देंगे तो यहाँ पर जो आपकी जो 115 करोड़ की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नेट सेल थी, उससे यहाँ पर जो है डायरेक्ट 37.78 करोड़ की नेट सेल रह गई थी, जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर परेशानी आई थी। उसके बाद जंप हमने देखा 37.78 से बढ़कर 77.89 करोड़ की यहाँ पर नेट सेल करके दिखाई। उसके बाद 108 करोड़ 2022 से सितंबर में आपका यहाँ पर जो है नेट सेल निकल के आई। तो यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर जो है बढ़ोतरी हमको देखने मिली। अगर 115 करोड़ का यहाँ पर जो आंकड़ा ये पार करता है, नेट सेल जैसे ही इसके अंदर टूटेगी, तो आप ये समझिएगा 10 क्वार्टर से ज़्यादा यहाँ पर जो 10 क्वार्टर यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो उसका हाई 115 करोड़ की नेट सेल, अगर इसको यहाँ पर आने वाले Q3 में अगर बीट कर देता है, देन यहाँ पर ये कंपनी के टर्न अराउंड आपको देखने को मिलेगा। और ये पॉसिबल है कि इसका शेयर प्राइस यहाँ पर घूमता हुआ देखे Q3 आफ्टर Q3 अगर अच्छा निकल गया, 115 करोड़ के ऊपर की नेट सेल आ गई, प्रॉफिट अच्छा आ गया, तो यहाँ पर बूम ही बूम यहाँ पर देखने को मिल सकता है पूरी तरीके से। और वही चीज़ अगर आप नेट प्रॉफिट में देखें कंपनी का, तो यहाँ पर 33.84 करोड़ का नेट प्रॉफिट करके दिखाया कंपनी ने, जो कि आपकी अदर इनकम जो है वो जुड़ी बिल्कुल भी नहीं है। तो विदाउट अदर इनकम है, आपका कोई जो असेट है वो सेल नहीं किया गया है, उसके बावजूद आपका जो प्रॉफिट जो है वो 33.84 करोड़ है। एक वक्त तो इतना ही लॉस था 2022 मार्च के क्वार्टर में, और उसके बाद 8 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 33 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर करके दिखाया कंपनी ने। तो ये एक अच्छी बात है, बट अभी भी एक कंसर्न है इस कंपनी के अंदर। एक्चुअल में एक नहीं दो कंसर्न है। क्या है मैं आपको बताता हूँ। 34.53 की यहाँ पर प्रमोटर की स्टेक रह गई है, और 2022 से सितंबर का है, 2021 सितंबर में पिछले साल 48.73% की स्टेक थी इस कंपनी के अंदर प्रमोटर की, जो कि घटकर 34.53 रह गई है। FIIs यहाँ पर थोड़े से बढ़े हैं, 0% से बढ़कर 1% के आसपास अभी बैठे हैं। DIS यहाँ पर भरे हुए हैं,
4.17% के आसपास की यहाँ पर जो स्टेक है 2022 से सितंबर के क्वार्टर के देखते हुए। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि प्रमोटर की स्टेक 80% से अबव 80% से अबव प्लस में यहाँ पर जो है गिरवी रखी हुई है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। एक तो आपने स्टेक घटाई, ऊपर से यहाँ पर गिरवी रखी हुई है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखती है। अब दूसरा प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूछूंगा कि यहाँ पर क्या आपको फाइनेंशियल समझ में आ गए, क्या आपको यहाँ पर जो है फंडामेंटली कैसा लगता है, या आप बताइएगा फाइनेंशियल आपको कैसे लगे ये भी बताइएगा। बट यहाँ पर जो दूसरी बात है वो ये है इस कंपनी के अंदर कि यहाँ पर कैपेसिटी जो है मेन है आपका, कैपेसिटी कितनी कैपेसिटी है कंपनी की इस वक्त, और ये जो कैपेसिटी है क्या ये इनफ है अभी। तो ये सारी बातें जो है वो ग्रीन पावर, ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी ने अपनी साइट पर पूरी तरीके से मेंशन नहीं की है, जिसकी वजह से इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है। जब तक ये खुलकर सामने नहीं आएंगे, अपना विजन सामने नहीं रखें कि ये ऐसा ऐसी बात है और हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तब तक यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होगी। एक बार अगर आप पीडीएफ भी डाल देंगे ना ऐसी कंपनी के अंदर कि ये हमारा विजन है, जैसे कि बीएसई पे अपलोड कर दिया, अब हमारी इतनी कैपेसिटी हो चुकी है, अब हम 2025 तक और कैपेसिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और कैपेसिटी हम लाने की बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 10% से 20% इंक्रीज करेंगे हर साल अपनी कैपेसिटी को। तो कुछ इस तरीके के अगर यहाँ पर जो है बात ये कहते हैं और उसको करके दिखाते हैं, कंपनी को रिवॉर्ड करेगी मार्केट। और भाई ये यहाँ पर शेयर प्राइस है ना 10 रुपये वाला, उछल कर यहाँ पर आराम से आपका किधर भी जा सकते हैं। मतलब आपको कि 100 रुपये, यस फिर 100 रुपये भी जाएगा, क्योंकि एक तो मैनेजमेंट का भरोसा, दूसरी बात मैनेजमेंट की कही हुई बात पूरी होना, ये बहुत बड़ी बात है मार्केट के अंदर, वो भी उस स्टॉक के लिए जो 10 रुपये पर अभी बैठा हुआ है। तो ये सारी बातें जो है ना, अगर ऐसा होगा तो आपकी स्टोरी जो है ना वो बनती हुई दिखेगी इस स्टॉक के अंदर। तो उम्मीद है आपको पूरी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इंतज़ार करना होगा, साफ सी बात है, इंतज़ार करना होगा। 115 करोड़ की नेट सेल पर नज़र रखिए Q3 में, अगर ये नंबर टूट गया ना तो यहाँ पर फिर बूम देखने को मिल सकता है पूरी तरीके से। बस बाजार जो है वो नज़रअंदाज ना करे स्टॉक को, बाजार की नज़र में रहना चाहिए, और ये यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कंपनी रॉकेट हो गई, स्टॉक रॉकेट हो गया। तो उम्मीद है आपको ये पूरी बात यहाँ पर जो है अच्छी लगी होगी। यहाँ पर फाइनेंशियल में जो है नेट सेल जो अभी है 2022 सितंबर के हिसाब से वो अच्छी है, बट यहाँ पर आप दिसंबर वाली भी देखिए, शायद यहाँ पर 115 करोड़ का नेट सेल का जो आंकड़ा है वो 10 क्वार्टर का टूटता हुआ नजर आएगा। टूटेगा तो मजा आएगा, अगर टूटेगा तो फिर यहाँ पर रॉकेट होता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आप किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब देश जाए वीडियो देखने के लिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।